सोचिए अगर किसी का भविष्य उसके जन्म से पहले ही तय कर दिया गया हो तो। आज हम भारती मुखर्जी के उपन्यास जैस्मिन की दुनिया में उतर रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी पहचान को बार बार बदलती है और अपनी पूरी जिंदगी परंपरा, भाग्य और अपनी मर्जी के बीच जूझती रहती है। कहानी की शुरुआत होते है एक दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी से। जरा सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में किसी को ये शब्द सुनने पड़े। यही वो पल है जो एक ऐसी जिंदगी की नींव रखता है जिसे किस्मत और उसके खिलाफ एक ना खत्म होने वाले संघर्ष से गुजरना था। तो चलिए मिलते हैं कहानी की मुख्य किरदार ज्योति से। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जो पूरी तरह से परंपराओं से बंधी है और एक ऐसे भाग्य में जकड़ी हुई लगती है जिससे बचना, आप कह सकते हैं, नामुमकिन सा है। उसके माथे पर पड़ा ये निशान सिर्फ एक चोट नहीं है, ये तो उसके भाग्य के खिलाफ बगावत का पहला संकेत बन जाता है। एक ऐसा प्रतीक जो दिखाता है कि वो अपने लिए तय किए गए रास्ते को इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में ज्योति की शादी प्रकाश से होती है, जो काफी खुले विचारों वाला इंसान है। वही उसे एक नया नाम देता है, जैस्मिन, और उसे अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए हिम्मत देता है। ये उसकी पहचान में पहला बड़ा और जानबूझकर किया गया बदलाव था। दोनों मिलकर एक उम्मीदों से भरा भविष्य बना रहे थे, एक ऐसा भविष्य जो उस पारंपरिक जिंदगी से बिल्कुल अलग था जिसमें जैस्मिन पैदा हुई थी। प्रकाश के लिए अमेरिका सिर्फ एक जगह नहीं, एक सोच थी, आजादी और बराबरी का एक वादा। और फिर अचानक सब कुछ बिखर जाता है। प्रकाश की हिंसक मौत के साथ ही भविष्यवाणी का पहला हिस्सा डरावने तरीके से सच हो जाता है। यही वो दर्दनाक घटना है जो जैस्मिन के लंबे और मुश्किल सफर की वजह बनती है। दिल टूटने के बावजूद जैस्मिन फैसला करती है कि वो प्रकाश के सपने को पूरा करेंगी। वो अमेरिका जाएगी। लेकिन ये सफर किसी सपने जैसा बिल्कुल नहीं था। वो गैर कानूनी तरीके से खतरनाक रास्तों से होते हुए अमेरिका में दाखिल होती है। अमेरिका का सपना और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। उसे जहाज के कप्तान हाफ फेस के हाथों भयानक शोषण का सामना करना पड़ता है, जिसे वो आत्मरक्षा में मार देती है। ये उसकी नई दुनिया में एक हिंसक और दिल दहला देने वाली शुरुआत थी। इस भयानक अनुभव के बाद उसे मदद मिलती है। लिलियन गॉर्डन नाम की एक एक्टिविस्ट उसे बचाती है और उसे एक और नई पहचान देती है, जैजी। यहीं से, उस राख से, वो इस नए देश में जीना सीखना शुरू करती है। जैजी न्यूयॉर्क पहुंचती है और प्रोफेसर वडेरा के साथ रहने लगती है। लेकिन उसे क्वींस के उस छोटे भारत में घुटन महसूस होती है। वो उसे उस अतीत की याद दिलाता है जिससे वो भाग रही है। वो सिर्फ अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय नहीं, बल्कि एक अमेरिकी बनना चाहती थी। यहाँ हम उसकी यात्रा को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। ज्योति से जैस्मिन, और अब वो एक नई पहचान अपनाएगी। हर नाम एक नए जीवन का प्रतीक है, एक ऐसा जीवन जिसे उसने या तो खुद बनाया है या बनाने पर मजबूर हुई है। मैनहट्टन में वो जेस बन जाती है। यहाँ उसे एक नया परिवार मिलता है। उसे टेलर के साथ एक अलग ही तरह का बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। उसे लगने लगता है कि शायद आखिरकार उसे अपनी जगह मिल गई है। पर कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन पार्क में उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ती है जिसने प्रकाश को मारा था। बस एक पल में उसकी बनाई हुई दुनिया बिखर जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कहीं भी कभी भी सुरक्षित नहीं है और उसे फिर से भागना पड़ता है। अब वो आयोवा पहुंचती है, जिसे अमेरिका का दिल कहा जाता है, अपनी पिछली जिंदगी से जितना हो सके उतना दूर। यहाँ वो अपनी सभी पुरानी पहचानों को छोड़कर एक सबसे सुरक्षित, सबसे अमेरिकी जिंदगी जीने की कोशिश करती है। देखिए, उसकी जिंदगी में हर पुरुष उसकी एक अलग पहचान से जुड़ा हुआ है। आयोवा में वो बड रिपलमेयर से मिलती है, जो एक बैंकर है और उसे जेन कहकर बुलाता है। बड सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है, एक ऐसी चीज जिसकी जेन को सख्त जरूरत महसूस होती है। आयोवा में जिंदगी शांत तो लगती है, लेकिन ये एक सुनहरा पिंजरा है। बड पर हुए हमले के बाद वो फिर से एक देखभाल करने वाली की भूमिका में फंस जाती है, ठीक वैसी ही भूमिका जिससे वो हमेशा से भागना चाहती थी। सुरक्षा की उसकी तलाश उसे एक और तरह की कैद में डाल देती है। और फिर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। सालों बाद टेलर और उसकी बेटी डव उसे आयोवा में ढूंढ लेते हैं। ये मुलाकात जेन को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे एक आखिरी
बड़ा फैसला लेना ही होगा। उसकी यात्रा सिर्फ शहरों की नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा भी थी। फ्लोरिडा के सदमे से लेकर आयोवा की झूठी सुरक्षा तक हर पड़ाव ने उसे एक नया रूप दिया। और अब कैलिफोर्निया एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की तरह उसे बुला रहा है। यही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ है सुरक्षा और कर्तव्य, तो दूसरी तरफ है प्यार और अनिश्चितता। अब उसे चुनना है कि वो ज़ेन बनकर वहीं रहेगी या कुछ और बनेगी। और वो एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लेती है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी हालात पर बस प्रतिक्रिया नहीं दे रही या किसी से भाग नहीं रही है। इस बार वो चुन रही है, वो सक्रिय रूप से अपना रास्ता खुद बना रही है। इस कहानी का अंत उसकी इस जबरदस्त घोषणा के साथ होता है। ये उस भविष्यवाणी को एक सीधी चुनौती है जिसने उसे बचपन से परेशान किया था। ये उसकी खुद को फिर से खोजने की अंतिम निशानी है, जो ये दिखाती है कि किस्मत पढ़ी नहीं जाती बल्कि लिखी जाती है।